अगर मैं तुमको बोलूं कि मैं गोल्ड क्रैश होने से पहले ही बता दिया था कि मार्केट गिरेगा, गंदा गिरेगा, तो शायद तुमको लग सकता है कि तुक्का है। अगर मैं बोलूं कि एक दिन पहले बोला था, फिर भी तुक्का है। 1 मिनट के कैंडल पे एंट्री दे दिया तो भी बोल सकते हो तुक्का है। उस 1 मिनट के एंट्री का विदाउट हिटिंग स्टॉप लॉस मार्केट 10,000 पिप्स फॉल कर गया, 1:277 रिस्क रिवॉर्ड बन गया, तो भी तुक्का। लेकिन अगर मैं तुमको ये बोलूं कि वो जो 10,000 पिप्स फॉल करा था, उसके बाद सिर्फ एक ही ट्रेड, 10 ट्रेड नहीं, सिर्फ एक ट्रेड दिया गया ऐसा जो ट्रेड वापस से बॉटम कैप्चर हो गया और मार्केट वहां से अगेन 4,000 पिप्स के आसपास ऊपर चल गया है। अगर यहाँ पे किसी को तुक्का लग रहा है तो अभी मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ वीडियो में, ये तुक्के का सारा डिकोड करने वाला हूँ कि रीजन क्या है। अगर आपको ऐसे तुक्के नहीं चाहिए, अभी के अभी वीडियो को लीव कीजिए, निकलिए, क्योंकि जो मैं ये नॉलेज देने वाला हूँ, इस नॉलेज का कीमत बहुत ज्यादा है। मैं आपके साथ अगर इसको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ उन्हीं लोगों को इस पे वैल्यू मिले जो असलियत में वैल्यू सीख कर रहे हैं। अदरवाइज भाई आप जाके ईएमए, डीएमए, एसएमए, बुलिंजर बैंड, आरएसआई ट्रेड कर सकते हैं, यू आर फ्री। ठीक है, मैं बताता हूँ अब क्या मैं बात कर रहा हूँ। देखो, गोल्ड के टोटल 2 ट्रेड्स मैंने दिए हैं, या फिर बोल सकते हो कि खुद भी किए हैं, और आपके साथ भी पर्सपेक्टिव शेयर करा है। और इसके पीछे का रीजन अभी जानोगे तो मजा आ जाएगा। एक ट्रेड था ये वाला, ये जिसमें मार्केट ने ऑलमोस्ट 12,000 पिप्स के आसपास का फॉल करा, और उसके बाद एक ट्रेड है ये वाला। अभी बोलोगे इतना बॉटम पे लगा रहा हूं, रुको जरा सब्र करो, जो अभी 4,000 पिप्स के आसपास का मूव कर। अब अगर मैं तुमको बताऊं कि ये दोनों के पीछे का लॉजिक क्या है और किस तरीके से, बेसिक लॉजिक तो मैंने वैसे ही अपने टेलीग्राम पे बता दिया था जब यहाँ पे मार्केट था, बट पहले प्रूफ देख लो। ठीक है, दिस इज आवर टेलीग्राम, 9500 पीपल्स ऑलमोस्ट इधर है। सबसे पहले गोल्ड शॉर्ट का ट्रेड देखो तुम। ठीक है, गोल्ड टॉप पे था, बट बोला क्या कि फोकस ऑन सीओसी, चेंज ऑफ कैरेक्टर, गोल्ड सेल अपॉर्चुनिटी 11:50। इफ सीओसी क्रिएट कैन बी अ गुड मूव, और मार्केट में लेवल्स बता दिए थे कि इस लेवल के नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर आ जाएगा मार्केट में, और फिर गिरा मार्केट यहाँ से। इसके बाद गिरा है, टाइम भी मैच करना दोस्त, टेलीग्राम मेरे बाप का सर्वर नहीं है। ठीक है, और यहाँ से मार्केट फॉल करते कहां तक आ गया। इस बीच में सिल्वर का भी ट्रेड था, वो पूछो ही मत। और इसके बाद फिर मार्केट बंद हो गया। अगला जो ट्रेड था वो ट्रेड 11:17 में बताया गया, और एंट्री का टाइमिंग मैं तुमको नहीं बताता, वो बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए समझते हैं कि क्या था, क्या चीजें थी। तो सबसे पहले अगर टाइम मैच करें तो सबसे पहला होगा 11:59 वाला कैंडल, यानी कि अगर हम लोग 1 मिनट के कैंडल्स में जाएं और टॉप पे पहुंचे गोल्ड का, तो दिस इज 11:59 कैंडल, एग्जैक्टली 11:59, यस दिस इज इट। ठीक है, और इससे मार्केट गिरा। अब देखो, गिरने का ट्रेड ना बहुत इजी था, कैसे पकड़ना मैं बताता हूं तुमको। जब मार्केट, और इतना क्यों गिरा वो भी समझ में आएगा, बाय का एंट्री भी तुमको तभी समझ में आएगा। आई नो यू वांट टू लर्न, और मैं तुमको सिखाने ही आया हूं। सबसे पहले गोल्ड का प्राइस बिहेवियर देखो, आप सभी को पता होगा, पिछले 2 महीने से मैं एक ही बात रट रहा हूं। अगर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करते हो नॉर्मल वाले में, तो आपको पता होगा कि मैं हर बार एक ही बात बोला कि अपने लाइफ का सबसे बड़ा आप पैसा कमाओगे अगर इस गोल्ड के रैली पे आप होल्ड करोगे ट्रेड को, क्योंकि गोल्ड नॉट फॉर ऑल टाइम है, ये बियॉन्ड ऑल टाइम हाइक जाने वाला है। दिस इज नॉट अ, बोल सकते हो कि ब्रेकआउट गया और वहां से गिर गया, वो वाला हिसाब किताब नहीं है। हर बार मार्केट इतिहास गवाह है, जब भी गोल्ड ने ब्रेकआउट दिया है, वो ब्रेकआउट के ऊपर काफी बड़ा मोमेंटम आया है। तो याद रखना, मोमेंटम जो आएगा वो तगड़ा आएगा। ठीक है, 3 बार आया है और तगड़ा ही आया है। पर मार्केट क्या है ना, मार्केट थोड़ा सा बोल लो कि ब्रूटल है, स्मार्ट है। वो क्या किया, ऐसे ट्रेड्स तो हम लोगों ने यहीं से शेयर करना स्टार्ट कर दिया था। ये भी बॉटम हम लोगों ने बताया, ये भी बॉटम हम लोगों ने शेयर करा, ये भी बॉटम शेयर करा। बट ये जो बड़ा सा रेड कैंडल आया ना, इसमें लगभग हमारे जो ऊपर से घुसने वाले लोग थे, उनका स्टॉप लॉस ट्रेलिंग में मार दिया होगा। बट कुछ लोग जो बचे हुए थे, जैसे मैं नीचे से खरीदा था तो मेरा बच गया, उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो ऐसे भी मार्केट निकाल देता है। आपको पता ही होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप यूज करोगे और सोच लोगे कि कोई बहुत बड़ा ट्रेंड राइड कर लूंगा, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। मार्केट ऊपर चला गया, ब्रेकआउट के बाद एक फेलियर आया, देन जो निकला मार्केट, इस फॉल को मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्रिएट करा था ताकि जब रियल में मूव दे तो मार्केट में कोई बंदा इस चीज पे एंटर न करे। अब चलना स्टार्ट करा मार्केट ने। ऊपर जाने के बाद फिर से एक नेगेटिविटी आया हल्का सा यहाँ पे, एक तो यहाँ आया, बट इसके पास तो टारगेट था, बट टारगेट के ऊपर, मतलब ये हाई का टारगेट जो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट रिट्रेस करा ही नहीं और चलने लगा। अब मैंने आप सभी के साथ लाइव में एक ही बात बोली थी कि मैं जो है इसको 5300 के अराउंड एग्जिट कर दूंगा प्राइस एक्शन देख के। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से चलने के बाद ये वाला लेवल तक को छोड़ा, बट इस लेवल के बाद जो रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ था, ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हुआ था, वहां पे मैंने एग्जिट कर दी, क्योंकि मैं एक बात जान चुका था कि अगर इसके बाद मार्केट ऊपर जाता भी है तो मार्केट्स ने बहुत सारे लेवल्स जो क्रिएट किए, वो सारे लेवल्स को टच करने के लिए वापस आएगा। क्योंकि मार्केट कैसे चलता है, मार्केट चलता है कि आपका मार्केट चल रहा है किसी जगह पे टाइम पास कर। मैं अगर यहाँ पे आपको समझाऊं तो मान लो कि ये मार्केट है और ये ऊपर जा रहा था, गया, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने टाइम पास करा। ठीक है, यहाँ पे टाइम पास करा और फिर ऊपर गया ना, तो अगर ये यहाँ से गिरता है तो आप मान के चलना कि ये जो लेवल है, ये लेवल टच होगा। क्योंकि जब भी मार्केट में कोई लेवल क्रिएट करा है मार्केट में, इतिहास गवाह है कि उस लेवल को टच करने गया है, अनटिल एंड अनलेस कि अगर कोई दूसरा लेवल इसके ऊपर, मान लो ऐसा है कि यहाँ पे लेवल क्रिएट करा और इसके बाद मार्केट पूरा ऊपर चल गया, और जाने के बाद यहाँ एक लेवल क्रिएट कर दिया और तब ऊपर गया, तो ये वाला जो लेवल है इसको मार्केट वैल्यू करेगा। ठीक है, तो इसके कारण जो ये सारे लेवल्स क्रिएट कर रहे थे मार्केट ने, तो मैं ऑलमोस्ट डर गया था कि यार यहाँ पे एक लेवल है और भी कई सारे लेवल्स हैं, यहाँ पे लेवल्स है, और 4 आवर का टाइम फ्रेम पे अगर मार्क किया जाए तो एक लेवल यहाँ है और दूसरा लेवल्स जो है वो यहाँ है, और तीसरा लेवल्स पे तो अभी आपको असली रीजन मिलेगा। पहले 2 रीजन देख लो, यहाँ है। तो मार्केट अगर मैं निकल जाता हूँ, थोड़ा ऊपर अगर चल भी जाता है तो वापस वहां पे आ जाएगा, क्योंकि लेवल्स मार्केट क्रिएट किया है। पर मार्केट इस चीज को इस तरीके से नाप के गया था कि अगर वो यहाँ पे गिर गया तो सारे लोग पैसा कमा लेंगे। नो डाउट कि मैंने यहाँ पे भी कोशिश करा पकड़ने का। मार्केट ने अपने लाइफ का सबसे क्रेजी मूव दिया गोल्ड ने। क्या करा, एक कैंडल, उससे बड़ा कैंडल, उसके बाद अनयूजुअल टाइप का बाइंग, कोई वीक ही नहीं आपको दिख रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ बाइंग पंच हो रहा था, ताकि कोई भी बंदा शॉर्ट करने का सोचे ही नहीं। उसके सामने एक ऐसा एग्जांपल सेट कर दो जो कि सेल बटन दबाने से पहले भी थर-थर कांपे, प्लस बहुत सारे लोग यहाँ से शॉर्ट करने में लगे हुए होंगे। और जब मार्केट एग्जैक्टली एग्जॉस्ट हुआ यहाँ पे कि
बाइंग एकदम एक्सट्रीम लेवल बाइंग आया है। एक 1 आवर के कैंडल्स में मार्केट ने ऑलमोस्ट 1800 पिप्स का मूव दिया और फेल कर गया। मैं कुछ भी नहीं किया मेरे भाई, सिंपल एक लाइन ड्रॉ करा इसके हाई के ऊपर में। और मैं एक रूल जानता हूं कि वो रूल ये है कि या तो मार्केट कोई लेवल खुद से क्रिएट करा है तो उस लेवल के ऊपर से लिक्विडिटी लेगा कुछ ज्यादा ऊपर जाके, ताकि लोगों को ब्रेकआउट दिख जाए, या तो उस लेवल को छुए बिना ही गिर जाएगा। अब जब मार्केट यहाँ पे जा रहा था, फर्स्ट अटेम्प्ट मुझे लगा कि ये मार्केट इसी जगह से गिर जाएगा, गिरा भी, बट फिर मार्केट ने ले लिया यहाँ पे एक छोटा मोटा बोल सकते हो कि लिक्विडिटी उठ के सबसे बेस्ट बाइंग कैंडल था। अब यहाँ से एक प्राइस एक्शन ट्रेडर का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो ये होता है कि भाई तुम्हारे जस्ट बाद में ब्रेकआउट का लेवल है, एटलीस्ट तुम ट्रैप भी करोगे तो उसको छू तो दो जाके, तो छूना है तुमको, तो वो ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद फिर 3 कैंडल में रुका, 3 कैंडल रुकने के बाद जब ये वाला हैमर बना, तो दिस इज माय लास्ट होप कि अगर मार्केट को चढ़ना होगा सो दैट इज द बेस्ट कैंडल जहां से मार्केट इस लेवल को टच करेगा, क्योंकि ये लेवल ऑल टाइम हाई एग्जॉस्ट होने के बाद, मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करने के बाद, टाइम पास करने के बाद, ये बेस्ट लेवल है जहां से मार्केट इस लेवल को छुएगा। क्योंकि कोई भी लेवल अगर मार्केट क्रिएट करता है तो याद रखना उस लेवल को मार्केट छूने का पूरा कोशिश करता है। पर मार्केट क्या करा, यहां से नेगेटिविटी दिखाना स्टार्ट कर दिया। अब इस चक्कर में मैं लगभग इसी समय से तैयारी करके रखा था कि फोकस ऑन सेल अपॉर्चुनिटी, इफ सीओसी क्रिएट कैन बी अ गुड मूव बट नॉट फॉर बिफोर सीओसी। मतलब कि अगर आप यहां पे देखोगे 1149, इसी जगह से मैंने नोटिस करना स्टार्ट करा कि मार्केट में ना आपको ये नहीं करना है कि सेल दबा देना है, आप फोकस करो शार्पली कि सेल कहां पे कर सकता हूं। चेंज ऑफ कैरेक्टर छोटे लेवल पे जहां पे भी आए, मतलब कि मार्केट अपने कैरेक्टर को बदल रहा है। हर बार क्या हो रहा है कि ऊपर जा रहा है, एक रिट्रेसमेंट आ रहा है, फट रहा है, फिर रिट्रेसमेंट आ रहा है, फट रहा है, फिर रिट्रेसमेंट आ रहा है, फट रहा है। रिट्रेसमेंट आने के बाद फटने के बजाय नीचे का ब्रेकडाउन होने लगे, देन यू कैन एंटर एंड आई विल आल्सो गिव यू एंट्री। मार्केट यहां से ऊपर जाने के बाद जब पहली बार इस लेवल पे आया, लगभग यहां पे, ठीक है, तो मैंने क्या सोचा कि यार एटलीस्ट अगर मार्केट को इस हैमर से मतलब नहीं जाना था ऊपर तक इस लेवल, तो इस हैमर से तो चल ही जाना चाहिए था। और इस 11:59 यानी कि 59 मिनट के कैंडल के नीचे मैंने एक लाइन मार्क करी कि अगर मार्केट इस हैमर से भी नहीं जा पाता और इसके नीचे ब्रेक करता है, दैट मींस कि ये जो मार्केट है फिर समझ लो इसका टाटा बाय बाय हो गया, ठीक है। और एग्जैक्टली ना 1 मिनट इधर ना 1 मिनट उधर, 11:59 पे आपको शॉर्ट का ट्रेड, मतलब मेरे कम्युनिटी में शॉर्ट का ट्रेड हम लोगों ने शेयर करा। और शेयर करते ही उसके बाद जो चलना स्टार्ट हुआ, मैंने क्या बोला कि देखो नेगेटिविटी में एंटर करना, पॉजिटिव में मत करना, सस्ता मत लेना, महंगा लेना, थोड़ा ज्यादा नीचे लेना। और उसके बाद ये जो मार्केट गिरा है, रेस्ट इज हिस्ट्री। लेकिन तुम यहाँ पे मत सोचना मेरे भाई कि इस लॉजिक से तुम्हारा काम हो जाएगा। इसके बाद वाला जो लॉजिक तुम सुनोगे ना, तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। इस जगह से मार्केट गिरना स्टार्ट करा और 4 आवर के लेवल पे आ जाओ तुम। छोटे टाइम फ्रेम पे एंटर और बड़े टाइम फ्रेम पे राइड। छोटे टाइम फ्रेम पे एंटर करने के बाद बड़े टाइम फ्रेम पे राइड, मैंने खुद भी स्ट्रेट को राइड करा। और अब तुम बोलोगे वो भी दिखा, पीएनएल दिखा, ये दिखा, वो सब नहीं होता मेरे भाई। मेरा नॉलेज जिस कीमत का मैं तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट बांट रहा हूं ना, तुम एटलीस्ट उसका वैल्यू अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर जाओ जाके ईएमए, एसएमए, डीएमए, आरएसआई, बोलिंजर बैंड ट्रेड करो, ठीक है। बाकी मैं अभी बता रहा हूं, मैं भी बाद में ना बताऊं, क्योंकि मुझे भी वो लगेगा ना कि यार कमेंट सेक्शन में अगर आपका दिखा कि आप सच में इंटरेस्टेड हो सीखने के लिए, क्योंकि जो चीज मैं तुमको सिखा रहा हूं लिख के दे सकता हूं, ये नॉलेज दे ही नहीं पाएगा कोई, या दे ही नहीं रहा है कोई। दे पाएगा तो कोई ऐसा बात नहीं कि नहीं दे पाएगा, बट दे नहीं रहा है, क्योंकि किताबी ज्ञान वाले लोग भरे पड़े हैं यूट्यूब में, ठीक है। यहां से मार्केट अब क्या करा, अब टारगेट्स देखो कैसे सेट होता है। पहला टारगेट क्या बोला कि होल्ड करके रखना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रखना, बड़ा पैसा बनना होगा, विदाउट गेटिंग एसएल बड़ा पैसा बना देगा ये मार्केट। 5000 लोगों ने भी देखा था, 1-2 लोग का बात नहीं, छोटा कम्युनिटी नहीं है। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, चौथा टारगेट एंड द फाइनल टारगेट बोल सकते हो, ये जहां से एक्चुअली में मार्केट ने बहुत ही तगड़ा मूव करा था, याद होगा आप सभी को, ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद अगर मार्केट नहीं रुकता तो फिर ये मार्केट यहाँ अब आएगा असली मजा। इतना दूर तक तुमने देखा ना, ये था ट्रेलर। अब पिक्चर देखो, मार्केट क्रैश हुआ, गिरा, ऑलमोस्ट लाइव में मैंने एक बात बोली थी कि मार्केट गिरेगा, गिरने के बाद थोड़ा चढ़ेगा। अब देखना कि मार्केट किस तरीके से सिंक्रोनाइज होकर चलता है। यहाँ पे क्या करा, ये 4 आवर के लेवल पे जब मार्केट आया, ऑलमोस्ट हम लोग जानते थे कि ये 4 आवर का लेवल है और अगर इस लेवल पे मार्केट आएगा तो कुछ ना कुछ तो खतरनाक होने वाला है। खतरनाक नहीं, बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ, ठीक है। क्या खतरनाक हुआ मैं बताता हूँ तुमको कि यहाँ पे जैसे इस लेवल को छुआ 12:09 पे, अब दिखाता हूँ डरावना चीज। बिटकॉइन भी गिर रहा है, बिटकॉइन का भी सबसे बड़ा मूव अगर तुम नापोगे कि कहां से सबसे बड़ा मूव आया है, द कैंडल इज 12:09। कोई आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ भी एंट्री का क्राइटेरिया ना, मार्केट ने सपोर्ट टच करा ना कुछ भी, आप कुछ भी लगा के इसको दिमाग नहीं लगा पाओगे, ठीक है। मगर अगर आप इथेरियम ट्रेड करो तो आपको इथेरियम में पता चलेगा कि मार्केट ने एक लिक्विडिटी क्रिएट करा और उस लिक्विडिटी से मार्केट मूव करा। लाइक यहाँ से मार्केट चढ़ा था, काफी अच्छा चढ़ा था, 3-4% चढ़ने के बाद वापस गिरा लिक्विडिटी। अच्छा, ये मूव कब आया, ये भी आया 12:09 में। अब कुछ ऐसा डेप्थ में दिखा रहा हूँ जिसको नोट कर सकते हो तो नोट कर लो, क्योंकि ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये घिसने के बाद आता है, ठीक है। मन किया तो दिखा दूंगा तुमको लाइव में पोजीशन भी, बट अभी नॉलेज ही रखो। सिल्वर तुम देखोगे, सिल्वर कहां चला गया सिल्वर, तो सिल्वर का भी तुमको सीन यही दिखेगा कि मार्केट ऑलमोस्ट 12:08 से मार्केट रॉकेट हो गया। अब एक बात ध्यान देना कि सिल्वर, गोल्ड, बिटकॉइन और इथेरियम, सबसे स्ट्रेंज थिंग ये है कि अगर तुम सब में लेवल मार्क करो तो तुमको सारे लेवल्स दिखेंगे कि सिल्वर भी 12:09 से उड़ गया, गोल्ड भी 12:09 से उड़ गया, ठीक है, इथेरियम भी 12:09 से उड़ गया और बीटीसी भी 12:09 से उड़ गया। आपको लगता है इज इट अ कोइंसिडेंट कि एक कैंडल से 4-4, 5-5 इंस्ट्रूमेंट सिल्वर, गोल्ड, बिटकॉइन, इथेरियम मुड़ सकता है? नहीं। प्राइस बिहेवियर का कुछ डीप पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूं, देखना। सबसे पहला जो कंफर्मेशन दिया वो कौन दिया, इथेरियम दिया। इथेरियम क्या करा, लेवल पे आ गया, आने के बाद रुकना स्टार्ट कर दिया कि 12:07 पे ही वो रुकना स्टार्ट हो गया लिक्विडिटी पे कि रुको, मुझे डिसाइड करने दो कि मैं क्या करूंगा। मुझे गोल्ड को देखना है कि गोल्ड क्या करता है। सबसे फास्ट
इथेरियम आ गया, वैसे तो लीडर गोल्ड ही है पर इथेरियम आ चुका था यहाँ पे। इथेरियम रुका, रेड कैंडल बनाया। वेट किसका कर रहा था? इथेरियम वेट कर रहा था गोल्ड का, कि एक बार ये जो गोल्ड है ये डिसीजन ले ले लेवल पे क्या करेगा, फिर हम लोग मजा करेंगे। और इसके कारण बीटीसी भी जो है साथ में सिंक्रोनाइज हो रहा था कि लेवल पे उड़ते गिरते गिरते आ ही रहा था कि भाई आने दो आने दो आने दो। ये सारे लेवल्स 12-9 के और नेगेटिविटी से पिक पे आ रहा था। जैसे ही गोल्ड इस लेवल को टच करता है 12:09 पे और टच करने के बाद एक कैंडल बनाता है, शूटिंग स्टार बन जाता है भले मार्केट में। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है लाइक बीटीसी है वो उड़ना स्टार्ट कर देता है। बीटीसी वहीं से उड़ना स्टार्ट कर देता है। बीटीसी को लगता है कि नहीं भाई गोल्ड मेरा रुका ना, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब मेरा मसीहा जो है उड़ना स्टार्ट हो गया। बीटीसी तुरंत एक नेगेटिविटी के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाता है। इसको देख के तुरंत इथेरियम भी एक ग्रीन कैंडल बना देता है कि चलो ठीक है मुझे भी लिक्विडिटी लेना है। इसको देख के सिल्वर भी फिर से ग्रीन कैंडल बना देता है। और अब एक स्टेप और डीप बात बता रहा हूं, ये नॉर्मल रेगुलर वीडियो नहीं है। अब देखो गोल्ड ने क्या करा, गोल्ड थोड़ा सा मूव देने के बाद नेगेटिविटी दिखा के गिराया, पर तुम्हारा कंफर्मेशन कहां से आएगा? इथेरियम ने क्या करा, एक सबसे बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया 2% और लगभग सेम बीटीसी ने भी एकदम सबसे बड़ा कैंडल बनाया। देखोगे तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का उसी लिक्विडिटी पे, सेम 12:09 वाली लिक्विडिटी पे 1141 पॉइंट का। यानी कि इन दोनों में बड़े ऑपरेटर्स एंटर कर गए हैं। दिस इज द फर्स्ट स्मेल कि आपको पता चलेगा कि बड़े प्लेयर्स एंटर कर गए। और यही कारण है कि इसके बाद सिल्वर भी जो है वहीं से उसी जगह से गर्म होना स्टार्ट हो गया। इस पे टाइम थोड़ा दिख रहा होगा यार, नोटिंग करा, पर बिटकॉइन और इथेरियम जो है वो पहले से सिग्नल देने लगा कि बड़ा बाइंग आ गया है। इधर भी वो पिक्चर दिखेगा। सिल्वर और परेशान किया लेकिन गोल्ड ने परेशान कम किया और इथेरियम ने तो भैया उड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। कोई बोलता ना क्या वर्ड का नाम है, रिकॉर्डेड चैट में तो हर कोई हीरो है, फलना ढिमका ये वो फलना। तुमको कोई सिखाने आता है, एटीट्यूड लेके रखे हो तुम बंद, दिमाग रखोगे तुम अपना एकदम पूरा बंद कि नहीं भैया मैं जो करता हूँ ये मैं ट्रेड उससे बेटर दुनिया में कुछ नहीं है, मुझे तो मत सिखाओ, मैं यही करने वाला हूं। देखो ध्यान से अगर तुम देखोगे ठीक है तो तुमको एक चीज नोटिस होगा कि ये जो ट्रेड है इस ट्रेड से जस्ट पहले 11:26 में हम लोगों ने लेवल मार्क करा पहले कि देखो दिस इज द लेवल ऑफ पीपी एंट्री। पीपी का एंट्री होगा इस लेवल पे और एग्जैक्टली जो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, इन सारे कैंडल्स का जो टर्निंग पॉइंट था वो एग्जैक्टली एंट्री अलर्ट वाला कैंडल यानी कि 12:09 वाला कैंडल है जिसपे ये एंट्री अलर्ट हुआ था। और यहाँ से मार्केट जो उड़ना स्टार्ट करा, रेस्ट इज हिस्ट्री। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अकेले तुम्हारे भाई ने पैसा बना दिया। ऑलवेज मतलब जितने लोग सेटअप को समझते हैं, जानते हैं, मार्केट को डेप्थ में फील करते हैं, उनके लिए ये मार्केट। और फिर मार्केट ने हिस्ट्री रचा कि यहाँ से जो मार्केट है, क्योंकि देखो सिल्वर, गोल्ड और इथेरियम और बिटकॉइन सबका प्राइस को जब हम लोगों ने नोटिस करा कि एक साथ एक ऐसा चीज हुआ है जो कि इससे पहले मतलब 1-2 दिन में तो नहीं हुआ है। रेस्ट इज हिस्ट्री। मार्केट यहाँ से 4000 पिप्स का मोमेंटम दिया। ठीक है, और यहाँ से मार्केट 4000 पिप्स के आसपास का मूव दिया है एकदम बॉटम से देखो तो। और तुम अगर नोटिस करो तो टेक्निकली हम लोगों ने गोल्ड का शॉर्ट भी पकड़ लिया और बाय भी पकड़ लिया। हालांकि इसका छोटा डिकोडेशन अपने फ्री वाले टेलीग्राम पे मैंने बीच में ही डाल दिया था, 12:54 में ही डाल दिया था। ये रीजन क्या था सारा कुछ, बाकी मैंने बोला था कि अगर आपको पसंद आया तो ये फायर वाला रील कमेंट करना इमोजी। तो इस तरीके से मार्केट काम करता है। अब इस पे सीखने वाली बात क्या है मैं बताता हूँ। सीखने वाली बात यहाँ पे ये है कि मार्केट में कभी भी तुम अगर सोचोगे कि एक बेसिक लेवल एनालिसिस करके बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी पकड़ लोगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको ना माइनर से माइनर डिटेल में घुसना पड़ेगा। जो चीज कोई और देख नहीं पा रहा है उस चीज को भी देखना पड़ेगा। बीटीसी, इथेरियम, सिल्वर, गोल्ड सबको सिंक्रोनाइज करके देखोगे तब तुमको कहीं मैजिक दिखेगा। एवरेज ट्रेडिंग यानी कि 1:2, 1:3, 1:4 पकड़ना है, उसके लिए इतना दिमाग नहीं लगाना है, उसके लिए उतना झोल झमेला नहीं करना है। लेकिन अगर तुम अपने लाइफ में इसको बोलते हैं इवेंट ट्रेडिंग या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ट्रेड पकड़ना चाहते हो तो मेक श्योर करो कि जो नजर है उसको इतना शार्प रखो कि तुम कोई भी चीज अगर तुम्हारे पैरों तले कोई भी हलचल हो रहा है तुम सारे हलचल को नाप पाओ। क्योंकि हम लोग नाप रहे हैं तभी हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी। मैं आपको क्लियर सिग्नल बताया, शॉर्ट का भी क्लियर सिग्नल बता रहा हूँ, बाय का भी। बाय का ट्रेड अगर तुमको लॉजिकल नहीं लग रहा है तो दोस्त आई विश कि तुमको एक दिन ये चीज समझ में आए। क्योंकि अगर समझ में आ गया ना तो फिर क्या ही बोलूं। होप कि आपको ये दोनों लॉजिक समझ में आया होगा। मैं बता दे रहा हूँ, सच बताता हूँ। अगर ऐसा नहीं है कि मैं अकेला आदमी हूँ जिसको ये चीज पता होगा, सॉरी टू से बहुत सारे लोग हैं पर सब बताएंगे नहीं आपको ये चीज। आप वही ट्रेड करोगे जो रिटेलर्स ट्रेड करते हैं, इंडिकेटर ये वो फलाना ढिमकाना। आपको अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए मेरे भाई, इस टाइप के ट्रेड्स फाइंड आउट करना सीखो। नहीं सीखोगे तो फिर क्या बोलूं मैं तो चाह रहा हूं कि आप सीख जाओ। बाकी अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए। और एक बात बता, उस कम्युनिटी को अगर ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म होगा, उस गूगल फॉर्म में जाना, वहां पे आपका व्हाट्सएप का नंबर भी जो है वो लिखा हुआ है मेरा। कोई रैंडम व्हाट्सएप से कोई भी कुछ ये मत कर लेना। आपको अगर वो व्हाट्सएप नंबर जो है उस पे ही मैसेज करना है हाई, और वहां पे ऑटोमेटिकली सारा कुछ आ जाएगा। और दूसरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में XM वेंटेज, XNS तीनों का लिंक है। अगर आप चाहो तो अकाउंट ओपन करके हमारे अंदर इस कम्युनिटी का एक्सेस ले सकते हो। अगर आपका अकाउंट ट्रेडेड है तो वी विल ऐड यू इन आवर टेलीग्राम। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। होप कि आपको पसंद होगा। और अगर आप ऐसे ही ट्रेड्स के लॉजिक जानना चाहते हो कि और भी कोई फ्यूचर में ट्रेड्स तगड़ा हो जिसका लॉजिक आपको जानना है, मैं जानता हूं मैं थोड़ा कड़वा बात बोलता हूं, बिटर्स बोलता हूं, बट आप मत लेना जितने भी लोग ऑलरेडी फॉलो करते हो। यार मैं बोलता हूं थोड़ा सा ताकि मतलब आपका भी सीखने का मोटिवेशन आने का मन करे। नहीं तो फिर क्या होता है ना कि लोग आसान के चक्कर में लग जाते हैं। आगे कोई ऐसा कुछ नहीं है कि चीजें नहीं बताऊंगा। ठीक है, बाय एंड टेक केयर दोस्तों। मिलता हूं कल लाइव में और लाइव मार्केट में भी करता हूं रिकॉर्डिंग वाला बात। ठीक है, तो ज्वाइन करना है तो गूगल फॉर्म देख लेना।